अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया था कि प्राकृत शक्ति के 3 गुणों से गुणातीत होकर ही कोई अपने दिव्य लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने यह भी प्रकट किया था कि इन गुणों से परे जाने का सबसे उत्तम उपाय भगवान की अनन्य भक्ति में तल्लीन होना है। ऐसी भक्ति में तल्लीन होने के लिए हमें मन को संसार से विरक्त कर उसे केवल भगवान में अनुरक्त करना होगा। इसलिए संसार की प्रकृति को समझना अति आवश्यक है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन की संसार के प्रति विरक्ति विकसित करने में उसकी सहायतार्थ उसे भौतिक संसार की प्रकृति को प्रतीकात्मक शैली में समझाते हैं। वह भौतिक संसार की तुलना ऊपर से नीचे अश्वत्थ बरगद के वृक्ष से करते हैं। देहधारी आत्मा इस वृक्ष की उत्पत्ति के स्रोत और यह कब से अस्तित्व में है और कैसे बढ़ रहा है को समझे बिना एक जन्म से दूसरे जन्म में इस वृक्ष की शाखाओं के ऊपर नीचे घूमती रहती है। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर होती हैं क्योंकि इसका स्रोत भगवान में है। वेदों में वर्णित सकाम कर्म फल इसके पत्तों के समान है। इस वृक्ष को प्राकृत शक्ति के 3 गुणों से सींचा जाता है। ये गुण इंद्रिय विषयों के जन्म देता है जो कि वृक्ष के ऊपर लगी कोपलों के समान है। कोपलों से वायवीय जड़ें फूटकर प्रसारित होती हैं जिससे वृक्ष और अधिक विकसित होता है। इस अध्याय से इस प्रतीकात्मकता को विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है जिससे कि यह ज्ञात हो सके कि कैसे देहधारी आत्मा इस वृक्ष के भौतिक अस्तित्व की प्रकृति की अज्ञानता के कारण निरंतर संसार के बंधनों में फंसी रहकर भौतिक जगत के कष्ट सहन कर रही है। इसलिए श्री कृष्ण समझाते हैं कि विरक्ति की कुल्हाड़ी से इसे वृक्ष को काट डालना चाहिए। तब फिर हमें वृक्ष के आधार की खोज करनी चाहिए जो कि स्वयं परमेश्वर है। परम स्रोत भगवान को खोजकर हमें इस अध्याय में वर्णित पद्धति के अनुसार उनकी शरणागति ग्रहण करनी होगी। तभी हम भगवान के दिव्य लोक को पा सकेंगे जहाँ से हम पुनः इस लौकिक संसार से नहीं लौटेंगे। श्री कृष्ण आगे वर्णन करते हैं कि उनका अंश होने के कारण इस संसार में जीवात्माएं किस प्रकार से दिव्य हैं, किंतु माया शक्ति के बंधन के कारण वह मन सहित 6 इंद्रियों के साथ संघर्ष करती रहती हैं। वह स्पष्ट करते हैं कि यद्यपि आत्मा दिव्य है किंतु फिर भी वह किस प्रकार से इंद्रिय विषयों के भोग का आनंद लेती हैं। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि मृत्यु होने पर आत्मा अपने वर्तमान जीवन के मन और सूक्ष्म इंद्रियों सहित किस प्रकार से नए शरीर में देहांतरण करती है। अज्ञानी ना तो शरीर में आत्मा की उपस्थिति को अनुभव करते हैं और ना ही मृत्यु होने पर उन्हें आत्मा के देह को त्यागने का आभास होता है, किंतु योगी ज्ञान चक्षुओं और मन की शुद्धता के साथ इसका अनुभव करते हैं। इसी प्रकार से भगवान भी अपनी सृष्टि में व्याप्त हैं, लेकिन ज्ञान चक्षुओं से ही उनकी उपस्थिति को अनुभव किया जा सकता है। यहाँ श्री कृष्ण प्रकट करते हैं कि संसार में भगवान के अस्तित्व को और उनकी अनंत महिमा को जो सर्वत्र प्रकाशित है कैसे जान सकते हैं। इस अध्याय का समापन शर अक्षर पुरुषोत्तम शब्दों की व्याख्या के साथ होता है। शर भौतिक जगत की नश्वर वस्तुएं हैं। अक्षर भगवान के लोक में निवास करने वाली मुक्त आत्माएं हैं। पुरुषोत्तम का अर्थ दिव्य सर्वोच्च व्यक्तित्व है जो संसार का नियामक और निर्वाहक है। वह विनाशकारी और अविनाशी पदार्थों से परे है। हमें अपना सर्वस्व उस पर न्योछावर करते हुए उसकी आराधना करनी चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, ऐसा कहा गया है कि शाश्वत
अश्वत्थ वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर तथा इसकी शाखाएं नीचे की ओर होती हैं। इसके पत्ते वैदिक स्रोत हैं और जो इस वृक्ष के रहस्य को जान लेता है उसे वेदों का ज्ञाता कहते हैं। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे की ओर फैलती हैं और इंद्रिय विषयों के साथ कोमल कोपलों के समान तीनों गुणों द्वारा पोषित होती हैं। वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी लटकी होती हैं, जिसके कारण मानव जन्म में कर्मों का प्रवाह होता है। इसकी नीचे की ओर की जड़ों की शाखाएं संसार में मानव जाति के कर्मों का कारण हैं। इस संसार में इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को बोध नहीं हो सकता, न ही इसके आदि अंत और निरंतर अस्तित्व को जाना जा सकता है। अतः इस गहन जड़ों वाले अश्वत्थ वृक्ष को विरक्ति रूपी सशक्त शस्त्र से काट देना चाहिए, तभी कोई इसके आधार को जान सकता है, जो कि परम प्रभु है, जिनसे ब्रह्मांड की गतिविधियों का अनादिकाल से प्रवाह हुआ है, और उनकी शरण ग्रहण करने पर फिर कोई इस संसार में लौटकर नहीं आता। वह जो अभिमान और मोह से मुक्त रहते हैं, एवं जिन्होंने आसक्ति की बुराई पर विजय पाली है, जो निरंतर अपनी आत्मा और भगवान में लीन रहते हैं, जो इंद्रिय भोग की कामना से मुक्त रहते हैं और सुख दुख के द्वंद्वों से परे हैं, ऐसे मुक्त जीव मेरे नित्य धमी प्राप्त करते हैं। ना तो सूर्य, ना ही चंद्रमा और ना ही अग्नि मेरे सर्वोच्च लोक को प्रकाशित कर सकते हैं। वहां जाकर फिर कोई पुनः इस भौतिक संसार में लौटकर नहीं आता। इस भौतिक संसार की आत्माएं मेरा शाश्वत अणु अंश है, लेकिन प्राकृत शक्ति के बंधन के कारण वह मन सहित 6 इंद्रियों के साथ संघर्ष करती हैं। जिस प्रकार से वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, उसी प्रकार से देहधारी आत्मा जब पुराने शरीर का त्याग करती है और नए शरीर में प्रवेश करती है, उस समय वह अपने साथ मन और इंद्रियों को भी ले जाती है। कान, आँख, त्वचा, जीवा और नासिक के इंद्रिय बोध जो मन के चारों ओर समूहबद्ध है के साथ देहधारी आत्मा इंद्रिय विषयों का भोग करती है। अज्ञानी आत्मा का अनुभव नहीं कर पाते, जबकि यह शरीर में रहित है और इंद्रिय विषयों का भोग करती है, और न ही उन्हें इसके शरीर से प्रस्थान करने का बोध होता है। लेकिन वह जिनके नेत्र ज्ञान से युक्त होते हैं, वह इसे देख सकते हैं। भगवत प्राप्ति के लिए प्रयासरत योगी यह जानने में समर्थ हो जाते हैं कि आत्मा शरीर में प्रतिष्ठित है, किंतु जिनका मन शुद्ध नहीं है, वह प्रयत्न करने के बावजूद भी इसे जान नहीं सकते। यह जान लो कि मैं सूर्य के तेज के समान हूँ, जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। सूर्य का तेज और अग्नि की दीप्ति मुझसे ही उत्पन्न होती है। पृथ्वी पर व्याप्त रहकर मैं सभी जीवों को अपनी शक्ति से पोषित करता हूँ। चंद्रमा के रूप में मैं सभी पेड़ पौधों और वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। मैं सभी जीवों के उदर में पाचन अग्नि के रूप में रहता हूँ। भीतरी श्वास और प्रश्वास के संयोजन से 4 प्रकार के भोजन को मिलाता और पचाता हूँ। मैं समस्त जीवों के हृदय में निवास करता हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति आती है। केवल मैं ही सभी वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ और मैं वेदांत का रचयिता और वेदों का अर्थ जानने वाला हूँ। सृष्टि में 2 प्रकार के जीव हैं, शर और अशर। भौतिक जगत के सभी जीव नश्वर हैं और मुक्त जीव अविनाशी हैं। इनके अतिरिक्त एक परम सर्वोच्च व्यक्तित्व है जो अक्षय परमात्मा है। वह तीनों लोक में अपरिवर्तनीय नियंता के रूप में प्रवेश करता है और सभी जीवों का पालन पोषण करता है। मैं नश्वर सांसारिक पदार्थों और यहाँ तक कि अविनाशी आत्मा से भी परे हूँ। इसलिए मैं वेदों और स्मृतियों दोनों में ही दिव्य परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। मैं जो संशय रहित होकर मुझे परम दिव्य भगवान के रूप में जानते हैं, वास्तव में
वह पूर्ण ज्ञान से युक्त हैं। हे अर्जुन, वह पूर्ण रूप से मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं। हे निष्पाप अर्जुन, मैंने तुम्हें वैदिक ग्रंथों का अति गुम सिद्धांत समझाया है। इसे समझकर मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है और अपने प्रयासों में परिपूर्ण हो जाता है। अध्याय 16 देवासुर संपद विभाग योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण मनुष्यों में दैवीय और असुरी दो प्रकार की प्रकृति का वर्णन करते हैं। दैवीय गुण धार्मिक ग्रंथों के उपदेशों के अनुसरण सत्व गुण को पोषित करने और आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा मन को शुद्ध करने से विकसित होते हैं। ये दैवीय संपत्ति में वृद्धि की ओर अग्रसर करते हैं और अंततः भगवत प्राप्ति के लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। इसके विपरीत संसार में आसुरी प्रवृत्ति भी पाई जाती है, जो मोह अर्थात आसक्ति और अज्ञानता के गुणों की संगति से तथा भौतिक विचार को अंगीकार करने से विकसित होती है। यह किसी के व्यक्तित्व में प्रतिकूल लक्षणों का पोषण करती है और अंततः आत्मा को नारकीय अस्तित्वों में धकेलती है। यह अध्याय दिव्य प्रकृति के दैवीय गुणों से संपन्न पूर्ण आत्माओं के निरूपण से प्रारंभ होता है। आगे इसमें आसुरी गुणों का वर्णन किया गया है, जिनका अति सत्कर्ता के साथ त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये आगे आत्मा को पुनः अज्ञानता और संसार अर्थात जीवन और मृत्यु के चक्र की ओर खींचते हैं। श्री कृष्ण इस अध्याय का समापन करते हुए कहते हैं कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए। इसका निर्णय करने का अधिकार केवल वेद शास्त्रों का ही माना जाता है। अतः हमें भी वेदों के वाक्यों को स्वीकार करना चाहिए। हमें इन वैदिक शास्त्रों के विधि निषेधों को समझना चाहिए और तदनुसार इस संसार में अपने कार्यों का निष्पादन और दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे भरतवंशी, निर्भयता, मन की शुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान में दृढ़ता, दान, इंद्रियों पर नियंत्रण, यज्ञों का अनुष्ठान करना, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन, तपस्या और स्पष्टवादिता, अहिंसा, सत्यता, क्रोधहीनता, त्याग, शांति प्रियता, दोषारोपण से मुक्त, सभी जीवों के प्रति करुणा भाव, लोभ से मुक्ति, भद्रता, लज्जा, अस्थिरहीनता, शक्ति, क्षमाशीलता, धैर्य, पवित्रता, किसी के प्रति शत्रुता के भाव से मुक्ति और प्रतिष्ठा की इच्छा से मुक्त होना, ये सब दिव्य प्रकृति से संपन्न लोगों के दैवीय गुण हैं। हे पार्थ, पाखंड, दंभ, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता और अज्ञानता आसुरी प्रकृति वाले लोगों के गुण हैं। दैवीय गुण मुक्ति की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण निरंतर बंधन की नियति का कारण होते हैं। हे अर्जुन, शोक मत करो, क्योंकि तुम दैवीय गुणों के साथ जन्मे हो। संसार में दो प्रकार के प्राणी हैं, एक वे जो दैवीय गुणों से संपन्न हैं और दूसरे वे जो आसुरी प्रकृति के हैं। मैं दैवीय गुणों का विस्तार से वर्णन कर चुका हूँ। अब तुम मुझसे आसुरी स्वभाव वाले लोगों के संबंध में सुनो। वे जो आसुरी गुणों से युक्त होते हैं, वे यह समझ नहीं पाते कि उचित और अनुचित कर्म क्या है, इसलिए उनमें ना तो पवित्रता, ना ही सदाचरण और न ही सत्यता पाई जाती है। वे कहते हैं संसार परम सत्य से रहित और आधारहीन है तथा यह भगवान रहित है जो इसका श्रेष्ठता और नियामक है। यह दो विपरीत लिंगों से उत्पन्न होता है और कामेक्षा के अतिरिक्त इसका कोई अन्य कारण नहीं है। ऐसे विचारों पर स्थिर रहते हुए पथ भ्रष्ट आत्माएं अल्प बुद्धि और क्रूर कृत्यों के साथ संसार के शत्रु के रूप में जन्म लेती हैं और इसके विनाश का जोखिम बनती हैं।
अतृप्त काम वासनाओं, पाखंड से पूर्ण गर्व और अभिमान में डूबे हुए आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य अपने झूठे सिद्धांतों से चिपके रहते हैं। इस प्रकार से वे भ्रमित होकर अशुभ संकल्प के साथ काम करते हैं। वह ऐसी अंतहीन चिंताओं से पीड़ित रहते हैं जो मृत्यु होने पर समाप्त होती हैं। फिर भी वे पूर्ण रूप से आश्वस्त रहते हैं कि कामनाओं की तृप्ति और धन संपत्ति का संचय ही जीवन का परम लक्ष्य है। सैकड़ों कामनाओं के बंधनों में पड़कर काम वासना और क्रोध से प्रेरित होकर वह अवैध ढंग से धन संग्रह करने में जुटे रहते हैं। यह सब वह इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि मैंने आज इतनी संपत्ति प्राप्त कर ली है और मैं इससे अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकूंगा। यह सब मेरी है और कल मेरे पास इससे भी अधिक धन होगा। मैंने अपने उस शत्रु का नाश कर दिया है और मैं अन्य शत्रु का भी विनाश करूंगा। मैं स्वयं भगवान के समान हूँ। मैं भोगता हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। मैं सुखी हूँ। मैं धनंजय हूँ और मेरे सगे संबंधी भी कुलीन वर्ग से हैं। मेरे बराबर कौन है? मैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, मैं सुखों का भोग करूंगा। इस प्रकार से वह अज्ञानता के कारण मोहग्रस्त रहते हैं। ऐसी कल्पनाओं द्वारा पथ भ्रष्ट होकर और मोह के जाल से आच्छादित तथा इंद्रिय भोग की तृप्ति के आदि होकर वह अंधे नरक में गिरते हैं। ऐसे आत्म अभिमानी और हठी लोग अपनी संपत्ति के मद और अभिमान में चूर होकर शास्त्रों के विधि विधानों का आदर न करते हुए केवल नाम मात्र के लिए आडंबर करते हुए यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। अहंकार, शक्ति, दंभ, कामना और क्रोध से अंधे असुर मनुष्य अपने शरीर के भीतर और अन्य लोगों के शरीर के भीतर मेरी उपस्थिति की निंदा करते हैं। मानव जाति के नीच, दुष्ट और इन निर्दयी और घृणित व्यक्तियों को मैं निरंतर भौतिक संसार के जीवन मृत्यु के चक्र में समान आसुरी प्रकृति के गर्मों में डालता हूँ। ये अज्ञानी आत्माएं बार बार असुरी प्रकृति के गर्दों में जन्म लेती हैं। मुझ तक पहुँचने में असफल होने के कारण हे अर्जुन, वे शनह अति अद्यम जीवन प्राप्त करते हैं। काम, क्रोध और लोभ जीवात्मा को आत्म विनाश के नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं। इसलिए सबको इनका त्याग करना चाहिए। जो अंधकार रूपी 3 द्वारों से मुक्त होते हैं वह अपनी आत्मा को कल्याण के लिए चेष्टा करते हैं और इसी प्रकार से परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। वह जो इच्छाओं के आवेग के अंतर्गत कर्म करते हैं और शास्त्रों के विधि निषेधों को ठुकराते हैं, वह ना तो पूर्णतः प्राप्त करते हैं और न ही जीवन में परम लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। इसलिए क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए, यह निश्चित करने के लिए शास्त्रों में वर्णित विधानों को स्वीकार करो और शास्त्रों के निर्देशों व उपदेशों को समझो तथा फिर तदनुसार संसार में अपने कर्तव्यों का पालन करो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।